के सामने हाथ मत लेके सारे भाई है ना। राम राम भाई। और आज फिर एक बार फिर जिंदगी वहीं ले आई जहां से मैंने लोगों से भी उम्मीद की थी और खुद से तो की थी कि कुछ जिंदगी में कर पाएंगे, लेकिन ना ही लोग उम्मीद के ऊपर खरा उतर पाए। और खुद को भी मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं मेरे जो मैंने एफर्ट किए इन बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने, मैं बल्कि ये बोलूंगा उन घटिया लोगों के सामने भी मुझे झुकना पड़ गया, क्योंकि इन बच्चों के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि मुझे ही रोका गया कि आप क्यों वहां गए, क्यों वहां पहुंचे। और जब ये बच्चियां हमने पेश की, शर्मसार करने वाली बातें थी। आज भी इन बच्चियों का भविष्य गर्त में है और इस परिवार का तो चल ही रहा है गर्त में। तो मेरे कैमरामैन को बोलूंगा वो सामने आए एक बार। और एक कैमरामैन से और बात याद आ गई, एक भाई ने कमेंट करके कहा था कि तेरा कैमरामैन कहाँ गया। मेरा कैमरामैन मेरे साथ रहता है हर टाइम। तो सारे भाई लाइव जुड़ रहे हैं, जितने देखते जाएं और वीडियो शेयर करते जाएं। ये हमारी बच्ची है भाई, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई जो भी बच्चा अछूता है, ये बच्चे प्यार के अछूते हैं। ये कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं। और मैं आप लोगों से पहले भी एक चीज की विनती करके गया था, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी करी। मैंने प्रशासन के सामने इनको पेश किया, कोई सुख सुविधा नहीं, कोई इनके लिए, कुछ सुख सुविधा तो बहुत दूर है कि कोई इनके लिए कम से कम इनकी खाने की, इनके पीने की, इनकी रहने की, इनकी वही व्यवस्था कर पाता। आज भी ये बच्ची जो की त्यों है। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को, हमारे प्रशासन को और उस डिपार्टमेंट को जिसके सामने मैंने पेश करी थी। उल्टा मेरे को वो ये बोलते हैं कि आप इनको क्यों लेके आना चाहते हो, जैसे मेरा कोई खुद का उसमें कुछ बेनिफिट हो। मेरा बेनिफिट है, मैं खुद गर्ज हूं भाई। खुद गर्ज किस चीज का हूं? इंसानियत का, कि कम से कम ये बच्चियां इस तरीके से तो हो, इनका भी जीने का मन करता है, ये भी खेल ले। कोई बच्चा इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, क्यों? ये कसूरवार हम लोग हैं, हमारा समाज है, हमारा प्रशासन है। आज धिक्कारता हूं मैं प्रशासन को। 3 बार मैं डीसी साहब से मिल चुका इन बच्चों के लिए। आज तो चलो मैंने कैथल में कोई और डीसी आ गया, CWC से बात कर चुका, हमारे यहाँ पे इनके पड़ोसी हैं उनसे बात कर चुका, लेकिन कोई भी इन बच्चों का बीड़ा उठाने के लिए तैयार है नहीं। एक बाप जिसने सारी उम्र हो गई काम करते, वो बेचारा कर्जे में डूबा हुआ है। एक माँ, वो खुद ही नहीं संभाल पाती, वो खुद भी बेचारी ऐसी है, गरीबी के कारण मेंटल के हालात हैं उसके। दूसरी गुड़िया वो भी ऐसी है। और ये देखो, ये मेरी बच्ची है भाई। जब तक जिंदा रहेंगे हम आते रहेंगे, जितना बनेगा उतना करते भी रहेंगे। दूसरी चीज, मेरी समाज से हाथ जोड़ के विनती है, समाज क्या नहीं कर सकता। मेरे इतने समाज सेवी भाई हैं, वो जगह जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचते हैं कुछ ना कुछ देने के लिए, सहयोग करने के लिए। अरे देखियो रे, एक बार दिखाइए। मेरे कैमरामैन को बोल लूंगा मैं, आज इनका घर देखियो, इनकी रसोई देखियो। एक बार दिखाऊं मैं आपको कि ये देखो क्या बन रहा है आज इनके घर पे। खुद आप देख के बताना, ऐसी होती है क्या रसोइयाँ? रसोई आप लोगों ने देखी होगी, आपके इतने महंगे महंगे पत्थर लग रहे होंगे, घर ऐसा नहीं होता भाई। और वही मैंने इस दिन भी बिस्तरों की बात करी थी, आज भी वही हालात हैं, कुछ बदला नहीं है। सिर्फ बदला है तो क्या बदला है? हमारी नीयत दिन प्रतिदिन घटिया होती जा रही है। हम कुछ करना ही नहीं चाहते किसी के लिए, आत्मा रो रही है अंदर से। मैं फिर आप लोगों से एक विनती करता हूं भाई, अगर कोई कुछ हेल्प कर सकता है तो इस परिवार की मदद करें। क्या डूब गया सारा संसार? 135 करोड़ की देशवासियों की 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। क्या सारे मर गए इनके लिए? जमीर मर गया है हमारा, जो हम सोच नहीं सकते। सिर्फ अपनों के लिए हम गड़े भर रहे हैं, अपनों के लिए हम जमीन खरीद रहे हैं, अपनों के लिए हम सोना चांदी हर चीज खरीद रहे हैं। भाई कोई ना कोई आगे आए, प्रशासन का बंदा हो या समाज का बंदा हो, इस